हमारी वीडियो पर आया करो। यहाँ हंसाने का काम किया जाता है, फंसाने का नहीं। किसी ने सही कहा है, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया है, और जिसने सोच समझकर शादी की उसने क्या उखाड़ लिया है। आप खाते पीते रहो। वजन की चिंता बिल्कुल मत करो। मरने के बाद तो रिश्तेदारों ने कंधे पे उठाना है, हमें कहाँ पैदल जाना है। प्लान चौपट ना ही कीजिए। हाँ, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से तो कहीं घूमने जाने का प्लान बना है नेपाल। अब आप वो को भी कैंसिल कर रहे हैं। अरे पगली, तुम्हें पिकनिक नजर आ रही है, यहाँ में नवाबों की दौलत नजर आ रही है। कराची में हमारे पिताजी जो इतनी बड़ी दौलत हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जरा सोचो अगर वो दौलत हमें मिल जाती है तो हम कितने अमीर हो जाएंगे पगली। और फिर हम तुम्हें नेपाल क्या, हम तुम्हें स्विट्जरलैंड भी लेकर चलेंगे। हाँ, बड़े आए वहाँ ले जाने वाले, हमको पता है आप कहीं ना ही ले जाएंगे हमको। ऐसा मत कहो पगली, हम वादा करते हैं तुमसे। आप तो वादा कर रहे हैं अभी, लेकिन वो टाइम हमरा मूड बनाए हुआ तो देखिए, हम सच्ची बोल रहे हैं। ई टाइम अगर हम नेपाल ना ही गए ना तो हम आपके साथ फिर कभी कहीं ना ही जाएंगे। तो हम तुम्हें जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे। हम आपके हाथ ही ना आएंगे। अच्छा, हम ऐसे मछली का जाला डाल के तुम्हें फंसा लेंगे। हम अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छा बात है। पूरा 1 महीना हम लोग घूम फिर के मजा करेंगे हैं। हाँ, सच्ची अम्मा जी, हमको भी घूमना है। महीने भर का प्रोग्राम टल्लू की हिल गई लगता है। अब 1 महीने तक घूमते फिरते रहेंगे तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। क्या रे बेल, तू 1 महीना घूमने चला जाएगा तो सब लोग का कच्चा बनियान पहनना छोड़ देंगे? अरे अम्मा, लोग आएंगे हमारी दुकान बंद देखेंगे तो कहीं और से माल उठाएंगे। 3-4 दिन के लिए चलते हैं, वो सही रहेगा। 3-4 दिन? 3-4 दिन में कहाँ घूम लेंगे बताओ बहुरिया, कहाँ घूमेंगे? भाई तो लड्डू के भैया, 3-4 दिन में तो नेपाल भी ना ही पहुंच पाएंगे। 2-3 दिन तो रेलगाड़ी ले लेगा। सुना, 2-3 दिन रेलगाड़ी में ही लग जाएंगे तो नंगा नहाएगा का और निचोड़ेगा का? आज तो नेपाल जाना जरूरी है का? तो कहाँ जाए हैं? झकरकटी जाके बैठ जाए, वहीं डेरा डाल ले। आगरा चलते हैं, आगरा वो सही रहेगा। आगरा जाके ताजमहल हम कई बार देख चुके हैं। बचपन से आगरा ही जाते थे घूमने के लिए और ताजमहल ही देखते थे। नहीं नहीं, हम आगरा नहीं जाएंगे, हम तो नेपाल ही घूमने जाएंगे और पूरे 28 दिन के लिए जाएंगे, बस बोल दिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको गाल पे किस करके आई लव यू बोला है? मेरे साथ नहीं हुआ है। किसी ने अभी तक नहीं किया। भगवान, ए भगवान, तू छुपा है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? एक बार लिप्स पे, 2 बार चिक्स पे, 1 बार माथे पे और बहुत सारी हाथों पे। वैसलीन लगा लेना, सर्दियां आ रही है ना। वैसे आप लोग जो समझ रहे थे वो भी सही है। यार तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो करती है। अरे मैं दिन में कई बार पानी पीती हूँ, इसलिए मेरी स्किन ग्लो करती है। यार पानी तो रोज हम भी बहुत पीते हैं, लेकिन मेरी स्किन तो नहीं ग्लो करती है। मुझे तो सिर्फ पेशाब बहुत लगता है। अरे जब नई नई लुगाई आवे है ना तो हीर सी लगे, खीर सी लगे, और जब चुबल लगे तो कील सी लगे,
और फिर बाद में ऐसी हालत कर दे आदमी फकीर सा लगे। डरने वाली क्या बात है, बताना चाहिए था ना। लेकिन हम डरे हुए थे कि कहीं तुम लोग हमें तलाक ना दे दो। ये कैसी बातें कर रहे हो, इतनी छोटी सोच लगती है हमारी। और तुम्हारे सीने पर अंगूरी जी का ही तो नाम लिखा था ना। और लड़के भैया आप काहे डरे हुए थे? आपके सीने पर अनीता जी का ही तो नाम था ना। वो कौन रक्कासा गुलाम अली का तो नहीं? आप गुलफाम कली की बात कर रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। एग्जैक्टली। फिर डरने वाली क्या बात थी? तिवारी जी, हाँ यहाँ तो पूरा गेम पलट गया यार। सही बात है, हम तो कब से टैटू को छुपाए फिर रहे थे। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। सच्ची। लेकिन मैं सपने में आप दोनों की नाप ले रहा था। प्रेंदरोले मेजोरे ले लूं क्या? नाप। आपकी तारीफ कोई भी नहीं करता। हमें शर्ट नहीं सिलवानी, एडवांस वापस करो। भाई मैं बड़ा अच्छा चाकू है। हाँ अभी एकदम नया लिए हैं, धार भी बहुत अच्छा है का। हाँ तू शर्ट उतारेगा? शर्ट उतार। तुम कहाँ जा रही हो पगली? चाकू फेंकिए, चाकू फेंकिए। शर्ट उतार। अरे हमने कहा था चाकू फेंकिए, चाकू फेंकिए। शर्ट उतार। अरे सुनिए, वो आपकी छिपकली वहां क्या कर रही है भाई? आप इतना खुश कैसे रहते हो? क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো, তুমি যত ফেক হবে তোমার সার্কেল তত বড় হবে, আর তুমি যত বাস্তববাদী আর সৎ হবে তোমার সার্কেল তত কমতে থাকবে। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো, তুমি যত ফেক হবে তোমার সার্কেল তত বড় হবে, আর তুমি যত বাস্তববাদী আর সৎ হবে তোমার সার্কেল তত কমতে থাকবে। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো, তুমি যত शादी से पहले बहुत होता है बाबू सोना, और शादी के बाद बर्तन धोना। आप इतना खुश कैसे रहते हो? क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। ओह गॉड, इतनी सुंदर हंसती हूँ मैं। भाभी जी एक्चुअली मैंने पिछली सारी बातें भुला दी हैं। अब आप इंसान हैं, गलती इंसान से हो जाती है। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। अब मैं उस गलती को लेके फिरता फिरूं और मेरी शख्सियत नहीं है। आई एम ओके विद इट नाउ। बहुत ही बेशरम आदमी हो तुम तो। सब कुछ भूल गए तो ये याद रखो। अब भाभी जी नाम मत लो अपनी गंदी जबान से हमरा। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? पहली बार आपने मेरी बेइज्जती करी दबा के। मैं कुछ नहीं बोला। आई थॉट इट्स ओके, बट आज फिर आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, वो भी दबा के। तुम तो इतने बेशरम आदमी हो ना कि तुमरा एक छो बार बेइज्जती से कछु नहीं होगा। तुमरा 1000 बार बेइज्जती करो ना वो भी कम है। तुम ना एक नंबर के नल्ले, कमीने और नीच आदमी हो। भाभी जी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, छींक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कहा है ना कि जब बार बार इंसान छींकता है तो शरीर के भागों पर, बहुत महत्वपूर्ण भागों पर जो प्रेशर बनता है और उसके बाद जो कमजोर भाग का मांस होता है ना वो फट जाता है और फिर इंसान को हर्निया हो जाता है। तुम हर्निया तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। ये तुम अचानक से डॉक्टरी की किताब का खोल के बैठ गई। दिया हम कोनो किताब नहीं खोले हैं। हम आपके भले का बात करे लड्डू के भैया, और हमरा बात जो है कान खोल कर सुन लीजिए। अगर ना ही सुनेंगे, ऐसे बारिश में भीगते रहेंगे और पेंटिंग बनवाएंगे ना तो बहुत पछताएंगे आप। अब सुनिए हमरा बात। आर्ट इज नॉट ग्रेटर देन हार्ट, एंड इफ
हार्ट स्टॉप्स बीटिंग देन यू फॉरगेट आर्ट ऑफ लिविंग। हाय दिया, प्रणाम करे अम्मा जी। खुश रहो खुश रहो। व्हाट अ सनराइज। अब सरप्राइज करना चाह रही हो? ऐसा ही पकड़े हैं अम्मा जी, लेकिन आप तो हमको बोली थी कि आप दिवाली पर नहीं आने वाले हैं। हाँ, लेकिन बैल हमको फोन करके गुड न्यूज दिया। हाय दिया अम्मा जी, ओ कहा ना हमको बैसा वाला तो कछु भी पम पम नहीं है। पम पम तो पंडित रामफल का पसंद है। क्या बोले? अब तुम सिम्टम्स कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। काहे ना अम्मा जी, खुशखबरी वाला तो कोनो भी लक्षण नहीं है भाई हमको। हाँ, खुशखबरी वाले लक्षण कहाँ से होंगे? ये बैल तो कुछ काम का ही नहीं है। हमारी जमीन बिक गई है पगली 2.5 लाख रुपए में, और 2.5 लाख रुपए हमारे पास आ भी गया। इसी बात के लिए खुश हैं। कब बात करे हैं? फिर तो लड्डू की भैया हमको दिवाली का गिफ्ट चाहिए। ओह अच्छा, क्या गिफ्ट चाहिए? एक ठो साड़ी, एक ठो फॉरेन टूर और एक ठो डायमंड का नेकलेस। ऐसे ही पकड़े हैं। 2.5 लाख मिले हैं, 2.5 करोड़ नहीं बड़म औरत। गाइस, दुख दर्द तो आता रहता है, लेकिन खुश रहने की एक्टिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। इस दिवाली मुझे अपने घर की लक्ष्मी बना लीजिए ना। दरअसल बात यह है कि हमारे घर वाले हमको दिवाली आते ही नौकरानी बना देते हैं। यहाँ झाला झाड़ो, वहाँ झाला झाड़ो, यहाँ पोछा मारो, वहाँ पोछा मारो। हम एकदम पोछा मारते झाड़ू मारते थक गए हैं, एकदम मेरा जीव भी आ गया है ना। हमको पता है तुम्हारे घर में आऊंगी, तुम भी मुझसे झाड़ू पोछा झाला झरवाओगी, लेकिन यार हम एक ही घर में काम करते करते थक गए हैं। मतलब 20 साल 21 साल से हम यही झाला झाड़ रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। अब मुझे नया घर चाहिए झाड़ू मारने के लिए, पोछा मारने के लिए। तब बताइए बना रहे हैं कि नहीं? नहीं तो दिवाली आने वाला है, 2 गाना का मार्केट में बहुत डिमांड होगा। एक राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दूसरा सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। ये दोनों गाना पर रील आपको जगह जगह मिलेगा। हम भी बनाएंगे, आप लोग भी बना लीजिएगा। आपके पति वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं, क्या बात हो गई? आपस में बनती नहीं। 50 साल की एज। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल है मेरे। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया। तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गयी? बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, छींक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कहा है ना कि जब बार बार इंसान छींकता है तो शरीर के भागों पर, बहुत महत्वपूर्ण भागों पर जो प्रेशर बनता है, और उसके बाद जो कमजोर भाग का मांस होता है ना, वो फट जाता है और फिर इंसान को हर्निया हो जाता है। तुम हर्निया तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। ये तुम अचानक से डॉक्टर की किताब का खोल के बैठ गई। दिया, हम कोनो किताब नहीं खोले हैं, हम आपके भले का बात करे लड्डू के भैया। और हमरा बात जो है कान खोल कर सुन लीजिए। अगर ना ही सुनेंगे, ऐसे बारिश में भीगते रहेंगे और पेंटिंग बनवाएंगे ना, तो बहुत पछताएंगे आप। अब सुनिए हमरा बात। आर्ट इज नॉट ग्रेटर देन हार्ट, एंड इफ हार्ट स्टॉप्स बीटिंग देन यू फॉरगेट आर्ट ऑफ लिविंग। समझे? बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, छींक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। भाभी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बकिए। भाभी जी, भाभी जी मैं जा रहा हूँ। ये जरूरी बात था, जाइए। भाभी जी, मैं ये गली, ये मोहल्ला सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ तो जाइए ना। भाभी जी, मैं ये शहर, ये कानपुर, ये गली मोहल्ला, अपने पराये सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। भाभी जी, कोनो हाथ पकड़ेगा आपका, जाइए ना। भाभी जी, आप मुझे मिस नहीं करेंगे? नहीं,
बेचारा नहीं करेंगे, जाइए। तो पक्का जाओ। चल फुट ले। भाभी जी हेलो। हाँ हेलो। आ गली स्टेशनों पे मतलब बैठे लिया गोरत ट्रेन में। ठीक बा। हाँ तो कोनो के सीटी पे बैठैया मत, आ कोनो को कुछ देर खैया मत, आ कोनो से नजर लड़ैया मत, बता देते हैं। अरे नजर का लड़ाई हमारे बोली ने निकलत थी बहुत, समझ ला कि अब चल आए, अब तो जाई के अब स्टेशन पे आ गए। चौप बहने पहुंच जाये, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ रही तो परेशान मत होइया। ठीक है, मगर बड़ा तुहार याद आवत यो। हम यह बतिया कहानी है बाबू से, हमारे बिना ना रह पाए, लेकिन बंदा ना जबरदस्ती टिकट निकाल के हरियाणा तो हम बस अब घर में निकले थे, टेम्पो पकड़ के आवत। अरे अगर दोगलऊ अगर अंडा का भुजिया पराठा लेके घरे आ गईला तो बेलना मुंह में हुर के मारे जा। हेलो। हेलो भाभी जी, उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होगी। विजय आज तो आप बड़ी हसीन लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मासूम सी बकरी फुल मस्ती के मूड में हो भाभी जी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हजारों लाखों रंगों का तूफान ले आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हुस्न की मूरत हो। भाभी जी अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपके नाम का मंदिर बनवा दूं, इसका नाम रखूं हुस्न की देवी। चल निकल यहाँ से। भाभी जी हमने कहा चल निकल यहाँ से। भाभी जी ये बड़ा एम्बैरेसिंग सा बिहेवियर कर रही हैं आप मेरे साथ। तू जाता है कि चप्पल फेंक के मारे? हाँ कोई गलती होगी भाभी जी मुझसे। तू ऐसे ना ही मानेगा ना, भरभूती है तेरी। हे भगवान, मैं जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से थक गई। अगर तुम्हें परेशानी देनी है तो मैं बड़ी बड़ी परेशानी दो। जैसे मैं अपने अरबों खरबों रुपन को कौन सी बैंक में रखूं, शॉपिंग करने के लिए कौन से देश में जाऊं, अपने प्राइवेट प्लेन को कहां पार्क करूं, ऐसी ऐसी परेशानी दो मो भगवान जी। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। कहा जाता है कि औरत बिना घर नहीं चलता है। हमारा और हमारे चैनल का ये मानना है कि अगर औरत इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ना हो तो ये भी नहीं चलेंगे। इसी के साथ एक बड़ी रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ 10% महिलाएं ही धूप से जलती हैं, बाकी की 90% महिलाएं एक दूसरे से जलती हैं। और उससे भी बड़ी रिसर्च से पता चला है कि पति अपनी पत्नी को सिर्फ खुश रख सकता है लेकिन चुप नहीं रख सकता। और उससे भी बड़ी रिसर्च से पता चला है कि लड़कियां अपनी सिर्फ एक ही गलती मानती है कि गलती कर दी मैंने तुम पर भरोसा करके। प्यार हो गया है आपको हमसे? मैंने उसका नाम मेरे दिल पर लिखवाया था और वो बेवफा मेरा नाम थाने में लिखवाई। चुप रहती हूँ फिर भी लोग जलते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हम अपनी खामोशी में भी इतना दम रखते हैं। Are you all right? हाँ, इतना बुझे बुझे से काहे लग रहे लड्डू के भैया? I will explain भाभी जी। आप कुकर में दाल चढ़ाती हैं, फिर इसमें सीटी बजती है, 4 सीटी, 5 सीटी, 6 सीटी के बाद आप गैस ऑफ कर देती हैं। अगर आपने दाल चढ़ाई और सीटियां बजती रही और किसी ने गैस ऑफ नहीं की तो फिर क्या होगा? दिया, तब तो कुकर फट जाएगा और दाल बाहर आ जाएगा। एग्जैक्टली। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। अच्छा ये बता मुझे कि दाल पूरी जल गई थी? चाच दाल तो जली गई लेकिन कुकर भी लाल हो गए। अब तो सहन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुकर ही फोड़ दे।
तो कहा है ना, सब लोग बहुत बढ़ चढ़ कर दान दिए हैं। हाँ, लड्डू के भैया 21,000 दिए रहे, अपीरेम चौधरी 11,000 दिए हैं, डॉक्टर साहब 5100 दिए, हाँ, और वो मास्टर जी 2100 दिए हैं। अब हम आपके पास आए बहुत उम्मीद लेकर, कम से कम 31,000 तो हम लेकर ही जाएंगे। नहीं 31,000? काटो। अरे भाभी जी मस्ट बी जॉकिंग। व्हाट आर यू सेइंग भाभी जी? मेरी जेब में 31 रुपए नहीं है। धिक्कार है आप पर भरभूति जी। आए? धिक्कार है। अच्छा भैया, कुछ दिन पहले तो बड़े सेठ बन रहे थे आप, क्यों सारी अकड़ निकल गई का? ठीक है, इनका तो वही वाला हिसाब है, दिखाते हैं ऐसे जैसे किसी राजा के लाल, और जेब से ये है ठन ठन गोपाल। भले जेब से हैं हम नल्ले, लेकिन पूरे कानपुर के हमें जिगर के छल्ले। सुन ले लल्ले, चल अब निकल ले। भाभी जी हो जाए आपकी हमारी बल्ले बल्ले। आप का बोलते हैं ना, हमरी कछु ना ही पड़ता है पल्ले। तो का मेरी तो ना भूख ही मर गई है। तो क्या हो गया? तिवारी जी मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रही है भाभी जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि विभू का सच में कोई चक्कर चल रहा है, या कोई ऐसा चक्कर है जिसके चक्कर में विभू फंस गया है। नहीं भाभी जी, क्या है कि भभूति जी ने ना अपने ही छोर से चक्कर चला रखा है, और उन्होंने आपकी जिंदगी में आकर चक्रवाती तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन आप चिंता ना करें भाभी जी, हमने आपको थाम रखा है भाभी जी। हम आपको इस तूफान में गुम होने नहीं देंगे भाभी जी। हम आपको गिरने नहीं देंगे, काहे? तिवारी जी, कभी आपने सोचा है कि आप कच्चा बनियान का बिजनेस करने के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं? जैसे क्या भाभी जी? जैसे कि नाटक मंडली ज्वाइन करके नौटंकी करने का। और क्या, माना कि विभू की इस घटिया हरकत की वजह से मेरी जिंदगी में तूफान आ गया है, लेकिन आप जिस तरह से उसको नाटकीय रूप से पेश कर रहे हैं ना, आपने उस तूफान को सुनामी बना दिया है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं अनीता जी। का है ना, लड्डू के भैया का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कौन भी बात को ना बहुत ही सेप्टिक रूप में पेश करते हैं। सेप्टिक? हाँ। ये कौन सा ड्रामेटिक तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। तुम्हें पता है मुझे आजकल रातों को नींद नहीं आती। घर में मच्छर होंगे, मलेरिया हो सकता है, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहती थी कि तुम्हें पता है जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ, हाई बीपी, मतलब दिल की बीमारी। हार्ट फेल हो सकता है, घी मत खाओ और सुबह शाम जॉगिंग करो। अजय, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब वो पेट में अजीब सा होने लगता है, बिल्कुल जुलाब, पका हुआ केला दही के साथ खाओ, सब बंद हो जाएगा। अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता? अरे भाऊजी, जब मस्तानी होंगी तो देवर तो दीवाना होगा ही। हाय दिया, क्या बात है देवर जी, आज तो बहुत ही चहक रहे हैं। अरे क्या है ना भाऊजी कि जब भाऊजी मांगती हैं तो देवर चहकता है। ऐसे एक बात कहें भाऊजी, बहुत गदरा रही हो हैं? हाय दिया, अगर हम गदरा रहे हैं तो आप काहे घबरा रहे हैं? हम घबरा नहीं रहे भाऊजी, हम तो लबरा रहे हैं। ये लबराना क्या होता है? वो ऐसा है भाऊजी कि जब भाऊजी गदराती हैं तो देवर जो है वो लबराता है उन्हें देख के। 30,000 रुपए कहाँ से आए आपके पास? ये समझ लीजिए कि मेहनत मुशक्कत करके लाया हूँ ये 30,000 रुपए, चोरी करके नहीं लाया हूँ। मेरी पर्ची काट दीजिए 31,000 रुपए। दिया, अब सारी बरबूती जी, हम कुछ ज्यादा ही कठोर शब्द बोल दिए आपको उस दिन, माफ कर दीजिए। वो कहा है ना कि भाभी जी, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता, मैं आपकी बातों को एडवाइस की तरह लेता हूँ। आपकी एडवाइस मुझे इंस्पायर करती है, मुझे कजोल करती है भाभी जी। अब तो राधे बैंड पार्टी आ जाएगी। अगर कुछ ऐसे कम पड़े तो अपना समझ के और मांग लीजिएगा। हाँ भैया, क्यों नहीं। क्या बात है भैया, आज बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हम तो हमेशा फॉर्म में रहते हैं सक्सेना जी।
लेकिन कुछ लोग हमें गलत नजर से देख लेते हैं। अब भगवती जी हम बोले ना, और शर्मिंदा ना ही कीजिए हमको। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरे आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मैं आपके साथ डांडिया का एक परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हाय दिया, काहे नहीं, जरूर। ई जो है ना सक्सेना जी, ई आपको और हमरा डांडिया कोरियोग्राफ करेंगे। अभी जी वो कोरियोग्राफ करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। पता है, एक एक रुपए के लिए लड़ने वाले और जरा से पैसों के लिए आपसी संबंध खराब करने वाले भी आज दुर्गा माँ की आरती चिल्ला चिल्ला कर गा रहे थे कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। ये तो विभू और चाचा जी हैं। ये कहाँ का वीडियो है? भाभी जी कानपुर के पास एक गोदी स्ट्रीट है और बस वो गोदी स्ट्रीट में ये गोदी बार है, ये वहीं का दृश्य है। आप गोदी बार में क्या कर रहे थे? हाय दिया भाई, तो आप क्या करे थे वहाँ बार में? भाभी जी आप भूल रही हैं, आप ही ने तो हमें वो गोदी बार में भेजा था। अरे हाँ, आप मेरे क्लाइंट से मिलने वाले थे, लेकिन विभू यहाँ क्या कर रहा है? वही तो भाभी जी, हम मिलने तो क्लाइंट से गए थे, लेकिन ये देख लिया और भभूति जी वही कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। यार ये विभू क्या कर रहा है और ये लड़की कौन है? ये चोमूलीना है। हाँ? चुम्मा लीना है। ऐसे ही पकड़े हैं, तेंदुआ की गर्ल फ्रेंड। जी। अब ये तेंदुआ कौन है? जी भाभी जी, हम आपको पूरा किस्सा विस्तार से बताते हैं। जी भाभी जी, ये जो तेंदुआ है ये भभूति जी ही हैं। अब भभूति जी, भभूति जी। भाभी जी आप? हाँ हम हैं। हम भी है वे। लेकिन क्यों है, किस लिए, क्यों आया बे आप? तो भैया हम लोग आपसे चंदा लेने आए हैं। चंदा? किस चीज का चंदा? कॉलोनी में नवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा है विभूति भैया, हम लोग उसी का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहा है ना भभूति जी कि हम बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास, और कम से कम 5,000 रुपए तो जरूर लेंगे आपसे। हमने कितना दिया है तनिक बताओ तो ये ने पगली। आपको पता है भभूति जी, लट्टू के भैया ना पूरे 21,000 रुपए दिए हैं। मेरी जेब में तो 21 रुपए भी नहीं भाभी जी, फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। अनु से चंदा ले सकती हैं आप, मैं अनु को बुलाता हूँ। अनु। अब हेलो मीनल। हाँ कहाँ है, कब से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ। अनु, अनु। जिन जिन लोगों का हैसियत ना ही है पैसा देने का, उन सब का नाम जो है हटाइए। भभूति जी का भी हैसियत ना ही है, उनका भी नाम ई लस्ट से हटाइए, हम ही बोल रहे हैं। भाभी जी वो लस्ट नहीं, लिस्ट होता। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के खासी खुशी हुई। अच्छा, का गलत बोले हम? हाँ बताइए हमको, का गलत बोले हम? क्या लगता है आपको आरती उतारे आपका? हाँ, कितना उम्मीद से आए रहे हम लोग आपके पास। हमको तो पूरा उम्मीद था कि कम से कम 5,000 तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन 5 रुपया भी ना ही निकला आपकी जेब से। शर्म आना चाहिए आपको, डूब मरना चाहिए। 2 पैसे का औकात ना ही है आपका, पता है आपको? कितना मजाक उड़ाए वो लोग हमरा, कितना कुछ सुनना पड़ा हमको उन लोगन के मुंह से आपकी वजह से। दांत तोड़ दूंगा इनके। अब किस किस का दांत तोड़ेंगे? हाँ, पूरा कानपुर आपका खिल्ली उड़ाता है, नल्ला नल्ला बुलाता है आपको। छी। ये तो विभू और चाचा जी हैं। ये कहाँ का वीडियो है? भाभी जी कानपुर के पास एक गोदी स्ट्रीट है और बस वो गोदी स्ट्रीट में ये गोदी बार है, ये वहीं का दृश्य है। आप गोदी बार में क्या कर रहे थे? हाय दिया भाई, तो आप क्या करे थे वहाँ बार में? भाभी जी आप भूल रही हैं, आप ही ने तो हमें वो गोदी बार में भेजा था। अरे हाँ, आप मेरे क्लाइंट से मिलने वाले थे, लेकिन विभू यहाँ क्या कर रहा है? वही तो भाभी जी, हम मिलने तो क्लाइंट से गए थे, लेकिन ये देख लिया और भभूति जी वही कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। यार ये विभू क्या कर रहा है और ये लड़की कौन है? ये चोमूलीना है। हाँ? चुम्मा लीना है। ऐसे ही पकड़े हैं, तेंदुआ की गर्ल फ्रेंड। जी। अब ये तेंदुआ कौन है? जी भाभी जी, हम आपको
पूरा किस्सा विस्तार से बताते हैं। जी भाभी जी, ये जो तेंदुआ है ये भभूति जी ही हैं। ये तो विभू और चाचा जी हैं। अब बरबूती जी, बरबूती जी। भाभी जी आप? हाँ हम हैं। हम भी है वे। लेकिन क्यों है, किस लिए, क्यों आया बे आप? तो भैया हम लोग आपसे चंदा लेने आए हैं। चंदा? किस चीज का चंदा? कॉलोनी में नवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा है विभूति भैया, हम लोग उसी का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहा है ना बरबूती जी कि हम बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास, और कम से कम 5,000 रुपए तो जरूर लेंगे आपसे। हमने कितना दिया है तनिक बताओ तो इन्हें पगली। आपको पता है बरबूती जी, लट्टू के भैया ना पूरे 21,000 रुपए दिए हैं। मेरी जेब में तो 21 रुपए भी नहीं भाभी जी। फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। अनु से चंदा ले सकती हैं आप। मैं अनु को बुलाता हूँ। अनु। अब हेलो मीनल। हाँ कहाँ है, कब से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ। अनु, अनु। अब बरबूती जी, बरबूती जी। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी उम्र। आई लव यू। तुम शराब पीते हो? जी बिल्कुल पीता हूँ और रोज पीता हूँ। इसका मतलब बहुत सारा पैसा कमाते हो। आई लव यू टू। पहले के जमाने में प्यार एक तरफा या दो तरफा होता था, लेकिन आज के जमाने में साला प्यार तो चारों तरफा होता है। जाइए, हमको आपसे कुछ बात ही ना ही करना है। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदतें छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि तू कपटी, तोर बाप कपटी, तोर पूरा खानदान कपटी। ए दोस्त, तेरी दोस्ती के लिए दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन तूने साथ छोड़ा तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? वाह व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं। देख लेना। बताइए आपकी वीकनेस क्या है? नहीं हमारा कोई वीकनेस नहीं है, हमारा ताया जी का थोड़ा वीकनेस है। उनको उठने में तकलीफ है। उठने में नहीं, घुटने में तकलीफ होगी। तो घुटने में तकलीफ है तभी तो उठने में तकलीफ है यार। ये विभू और चाचा जी दोनों घर से गायब हो गए हैं। हाँ वो लोग घर से गायब हो गए, और ये देखिए चिट्ठी भी छोड़ के गए हैं। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ क्या लिखे हैं? अनु बेबी, तुम्हारे जुल्मों से तंग आकर मैं और चाचा जी तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। जैसा व्यवहार तुमने हमारे साथ किया है, ऐसा तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता। तुम बीवी नहीं, हिटलर हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे और चाचा जी को गैस चेंबर में फेंकवा दो। और ऐसा हमें लगने लगा था कि तुम फ्यूचर में हमें गैस चेंबर में फेंकवा दोगी, इसलिए हम दोनों तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। ये भी लिखेगा? नहीं, बट आई एम श्योर विभू ऐसे ही रोया होगा। गौर से देखिए इन दोनों मासूम चेहरों को। एक तो पहले से ही भूखमरी और गरीबी ने इनका चेहरा पहले से बिगाड़ के रखा था, और बाकी जो कसर थी उस चमड़ी उधेड़ू ने पूरी कर दी। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर बस इतना सा था, ये घर के बाहर सो गए और उस चमड़ी उधेड़ू ने इनकी चमड़ी उधेड़ के रख दी। बस इतना सा कसूर था। इसलिए भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, यहां तक कि आप सबके पैर पड़ रहा हूं। सभी शादीशुदा मर्दों से अनुरोध है
कि अगर घर में झगड़ा होता है तो घर का घर में ही सुलटा लें, इसको बाहर ना जाने दें। अगर घर का झगड़ा बाहर गया और पति घर के बाहर सोया तो उन बेचारों की शामत आ जाएगी, ऐसा हाल हो सकता है। ये विभू और चाचा जी दोनों घर से गायब हो गए हैं। हाँ, वो लोग घर से गायब हो गए और ये देखिए चिट्ठी भी छोड़ के गए हैं। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखे हैं? अनु बेबी, तुम्हारे जुल्मों से तंग आकर मैं और चाचा जी तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। जैसा व्यवहार तुमने हमारे साथ किया है ऐसा तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता। तुम बीवी नहीं हिटलर हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे और चाचा जी को गैस चेंबर में फेंकवा दो। और ऐसा हमें लगने लगा था कि तुम फ्यूचर में हमें गैस चेंबर में फेंकवा दोगी, इसलिए हम दोनों तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। ये भी लिखेगा? नहीं, बट आई एम श्योर विभू ऐसे ही रोया होगा। सुनिए ना लड्डू के भैया, जाने दीजिए ना, एक तो निवाला है तो चुराए वो बेचारे। अरे ऐसे कैसे रहने दे? आज निवाला कांड किया है, कल हवाला कांड करेंगे। हवाला कांड, आई लाइक इट। प्लीज प्लीज अभी ऐसा नहीं करेंगे, बुजुर्ग आदमी, कुछ तो ख्याल कीजिए इनकी उम्र का प्लीज। हाँ सच्ची लड्डू के भैया, जाने दीजिए ना ये बात को। कैसे जाने थे भाभी अंगूरी, जो उम्र में सारो समोसा चुरा रहा, बड़ो शर्म नहीं आ रही? तो मैंने जो सारे कांड करो है ना, कसम खा रहे कमिश्नरी संपला की, तो मैं उल्टो टायर में लटका के घसीट के जो तुम्हें खींचेंगे ना सारे। अब बस कीजिए दारोगा जी, उनकी उम्र का कछु तो लिहाज कीजिए, बुजुर्ग हैं वो। अम्मा जी बोलिए ना, आपके इसाक का बर्थडे है आज। अब दरोगा जी अब जाने दीजिए, ये जो भी किए हैं मजबूरी में किए हैं ना, छोड़ दीजिए, छोड़िए। रामकली जी, आपका बहुत बड़ा दिल है। ठीक ठीक। विभू एंड चाचा जी, आज तक मैं आपको सिर्फ वार्न करती थी, अब मैं फरमान सुनाऊंगी। आज जो मेरी यहाँ बेइज्जती हुई है ना, अगर दोबारा ऐसी बेइज्जती हुई तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, आपका वजूद मैं सिर्फ अपने घर से ही नहीं, अपने दिलो दिमाग से भी हटा डालूंगी, अपनी दुनिया से अलग कर दूंगी आप दोनों को। वो हर टाइम हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हमको नीचा दिखाते हैं। दोनों भी उनके लिए कछु ढिच बनाते हैं ना, वो को भी फेल कर देते हैं। तो तुम्हारा बनाया हुआ जो रोटी तरकारी है वो ऐसे ही पकड़े हैं वो भी, और कुछ नया भी अगर हम ट्राई करते हैं ना, एकदम से उसको निचकल देते हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है। उनके कपड़े धोते हैं तो उनमें भी 1000 कमियां निकालते हैं, दाग कहीं और से लगा कर आते हैं और हम पर डाल देते हैं कि तुम्हारा दोष है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और हम कुछ बोलने जाते हैं तो ऐसा जोर जोर से हम पर दहाड़ते हैं अम्मा जी। हमको तो लगता है वो खुश ही नहीं है हमसे। कुछ तरीका बताइए ना कि लड्डू के भैया हमसे खुश हो जाए, ना ही तो कभी कभी तो हमारा दिल करता है कि गंगा जी में डूब जाए, अब कहीं चले जाए। नहीं नहीं बहुरिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, जाएगा तो उस ससुर का नाती उन नालायक बैल जाएगा। हेलो आंटी जी, हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, बैठिए। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली। माफ कीजिए अनीता जी, वो कहा है ना, वो हम अम्मा जी को बता रहे थे कि लड्डू के भैया आजकल हमको कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। आप एक्सप्लॉइट कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आई एम सॉरी अंगूरी जी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मैं भी हूँ। आप कछु भी, आप कैसे हो गई? ये तो हमारी किस्मत का ही दोष है। पहले के जमाने में प्यार एक तरफा या दो तरफा होता था, लेकिन आज के जमाने में साला प्यार तो चारों तरफा होता है। देखे ना भाभी जी, वो कितनी देर से ठूसे ही चले जा रहे हैं चाचा भतीजा। हम बोले ना आपको लड्डू के भैया, चुप कीजिए आप। और अनीता जी, आपको पता भी है कल चमड़ी उधेड़ू जो है वो चाचा जी और प्रभूति जी का कितना धुलाई किया है। चमड़ी उधेड़ा? क्या क्या मतलब? बेल्ट बार से धुलाई किया है। हम आपको लड्डू के भैया को कितना उठाए, कितना जगाए, कितना आवाज दिए, हमको बहुत बुरा लग रहा था दोनों को पिटते देखे हम। ओह गॉड, इनके साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इनको सबक तो सिखाना होगा।
हाँ तो धुलाई होगी तो मैं क्या करूं? हाँ, मैंने थोड़ी ना फोर्स किया था इनको कि बाहर जाकर ऐसे आंगन में सो जाएं। क्या बात कर रही है अनु? तुमने तो कहा था कि बाहर जाके सो जाओ, निकाल दिया था मैं घर से बाहर। और तुम इतनी कठोर दिल की कैसे हो गई हो अनु यार? कठोरता देखी नहीं अभी तक तुमने। वो तब देखोगे अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अपना काम नहीं शुरू किया तो। गेट इनसाइड। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी उम्र भाई साहब दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे हम गेस्ट बन के आए हैं यहाँ, तू हमें नौकर बनाना चाह रहा है? माफ कीजिएगा चाचा जी, नौकर तो आप वैसे भी बने हुए ही हैं, तो हम चाह रहे थे कि अगर आप थोड़ा हमारी मदद कर दें, समय आने पर हम भी आपकी मदद कर देंगे। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ है? कितना काम पड़ा है, तुम लोग गप्पे मार रहे हो। अम्मा क्या कि वेटर नहीं बुलाए हैं ना, तो चाह रहे थे कि यही वेटरगिरी कर दें। नहीं नहीं, कौन जरूरत नहीं है, अम्मा जी सब काम हम ही कर देते हैं। नहीं भाभी जी, क्या हमारे होते हो आप कैसे करेंगे? हम लोग कर लेंगे, और आप करती हो अच्छी नहीं लगेगी ना। क्या चल रहा है? ये देखो तिवारी जी, ये टच को और मुझको वेटर बनाना चाहते हैं, कि कहते हैं वेटर बन के मेरे घर की पार्टी में सर्व करो। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। हाँ तो दो मुस्टंडे हो, वैसे भी निकम्मे हो, काम के ना काश के, दुश्मन अनाज के। कुछ काम कर लो यहाँ पे। लग लीजिए, आइए। क्या सब करना है? बस वहां से थोड़ा उठा लीजिए, वो चखना वगैरह सब कर दीजिए। बाय द वे पार्टी किस चीज की है? किसी का बर्थडे है क्या? नहीं नहीं गोरी बिटिया, वो कहा है ना, आज ही के दिन पंडित रामफल जो है हमको पहली बार डेट पे ले गए थे, तो उसी का एनिवर्सरी मना रहे हैं। दिया हमारी अम्मा जी। सुनो, खाना दो मुझे। 2 मिनट रुको, अभी रील्स बना रही हूँ मैं। ये बताओ तुम्हें इंस्टाग्राम पसंद है या मैं? बोलो, इंस्टाग्राम या मैं? कौन हो तुम? घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना भाभी जी। कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। ओ बेचारे चाचा जी का का काम कर रहे हैं। भाभी जी, चाचा जी की बुजुर्गी का ख्याल नहीं किया उसने, उनको तो माफ कर दी थी कम से कम। आज उसकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं किटी पार्टी के लिए। सुबह से हम दोनों लगे पड़े हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। और शर्त यह है भाभी जी कि अगर हमने काम नहीं किया घर में तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। दिया, अब हम क्या बोल रहे हैं? अनीता जी से बात करते ना, हम, वो हमारी सहेली हैं, वो सुनेंगे। नहीं भाभी जी, नहीं प्लीज उससे बात मत करिएगा, वरना वो हमें भूखे पेट रखेगी। भूखा पेट? आप अभी भी भूखा पेट हैं? भाभी जी, सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, बस थोड़ी सी फ्रोजन योगर्ट और फ्रेश फ्रूट्स खाए, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाया भाभी जी। दिया, हमसे हालत नहीं देखा जा रहा, यहाँ हम बनाए हैं, कछु आ जाइए, आपको खिलाते हैं, आ जाइए। सो काइंड हार्टेड, दिल तो करता है कि आपको लूट लूं। नहीं लूट के नहीं खाइए, यहाँ आ जाइए, आपको खिलाते हैं, बनाए हम। बस एक ड्रॉबैक है आपका कि बॉडम है आप। आ जाइए, अब उनको खाना तो खा लेने दीजिए। अंगूरी जी, इसको खाना खाने का कोई हक नहीं है। मैंने सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, प्लीज लेट मी ईट। चुप रहो। तुम्हारे पिताजी यहाँ कमा कमा कर रख के नहीं गए, जो तुम रोज रोज कूद कूद कर यहाँ खाना खाने आ जाते हो? और अंगूरी जी, अगर आज के बाद आपने इसको खाना दिया ना, तो मैं आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। क्या हो गया भाभी जी, क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी जी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी, तुम्हें कितनी बार कहा है, ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लैंग्वेज रिलेटिव के भैया। भाभी जी, धंधा ही उसी का, इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। गाड़ी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे, 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो मेरे घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां तोड़ रहे हो। चलो मेरे। आपसे तो बात ही नहीं
गया। देखना, एक दिन में सुपरस्टार बनूंगी। अरे बेवकूफ, इतने फॉलोवर्स कहाँ से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। ओ बेचारे चाचा जी का का काम कर रहे हैं। भाभी जी चाचा जी की बुजुर्गी का ख्याल नहीं किया उसने, उनको तो माफ कर दी थी कम से कम। आज उसकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं किटी पार्टी के लिए, सुबह से हम दोनों लगे पड़े हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। और शर्त यह है भाभी जी कि अगर हमने काम नहीं किया घर में तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। दिया, अब हम क्या बोल रहे हैं? अनीता जी से बात करते ना, हम, वो हमारी सहेली हैं, वो सुनेंगे। नहीं भाभी जी, नहीं प्लीज उससे बात मत करिएगा, वरना वो हमें भूखे पेट रखेगी। भूखा पेट? आप अभी भी भूखा पेट हैं? अभी जी सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, बस थोड़ी सी फ्रोजन योगर्ट और फ्रेश फ्रूट्स खाए, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाया भाभी जी। दिया, हमसे हालत नहीं देखा जा रहा, यहाँ हम बनाए हैं, कछु आ जाइए, आपको खिलाते हैं, आ जाइए। सो काइंड हार्टेड, दिल तो करता है कि आपको लूट लूं। नहीं लूट के नहीं खाइए, यहाँ आ जाइए, आपको खिलाते हैं, बनाए हम। बस ये ड्रॉबैक है आपका कि बॉर्डर है आप। आ जाइए। घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। अनीता जी को ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। भाभी जी उसने हम दोनों को इस घर की नौकरानियां बना कर रखा हुआ है। दिया नौकरानी, लेकिन आप लोग तो मर्द है ना। once a problem always a problem। ओके, हम दोनों को नौकर बना के रखा हुआ भाभी जी। लुक एट दिस। कैसे? घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। शांत हो जाइए चाचा जी, शांत। हाँ बताएं, पूरा पीठ लाल पड़ गया है आपका, लेकिन वो हम लगा दिए हैं दवा, सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी जी थैंक यू सो मच, आप हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे रही हैं भाभी जी। काय नहीं देंगे बलबुद्धि जी, आप लोग हमरे पड़ोसी हैं, ये तो हमारा क्यूटी है ना। भाभी जी आप ऑलरेडी बहुत क्यूटी हैं। क्या बोले? भाभी जी आप ड्यूटी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए भाभी जी आप तो ड्यूटी निभा रही हैं अपनी, लेकिन आपके पति तिवारी जी एक बार भी देखने नहीं आए ऊपर बैठे हुए कि हमारा क्या हाल है। He's so ruthless। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। जाइए, हमको आपसे कुछ बात ही नहीं करना है। अरे नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हो गया भाभी जी, क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी तुम्हें कितनी बार कहा है, ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लैंग्वेज रिलेटिव के भैया। भाभी जी धंधा ही उसी का इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। तिवारी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो पहले घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां तोड़ रहे हो। आपकी मनपसंद घुइया के पसंदे बनाए हम आज। हमने तुमसे कब कहा कि हमें घुइया के पसंदे बहुत पसंद है? हमको तो ऐसा कुछ याद आ रहा है कि आप बोले रहे कि घुइया के पसंदे पगली हमको बहुत पसंद है। तो ऐसे तो हमें और भी बहुत सारी चीजें पसंद है। हमें घुइया के पराठे बहुत पसंद है, आलू मटर पसंद है, गोभी का कोरमा बहुत पसंद है। इसका मतलब ये तो नहीं कि घुइया के पसंदे भी हमें पसंद होंगे। और सच तो ये है कि हमें घुइया के पसंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अम्मा जी बोली रही कि आपको घुइया के पसंदे बहुत पसंद हैं। अम्मा को हमारी पसंद नापसंद का क्या पता? अम्मा जी को तो बहुत पसंद है ना। अम्मा को घुइया के पसंदे पसंद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी घुइया के पसंदे पसंद होंगे।
अम्मा को घुइयां के पसंद है, ये अम्मा की पसंद है। अब हमें घुइयां के पसंदे ना पसंद है, ये हमारी पसंद है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अम्मा हमें नापसंद करना शुरू कर देगी। बस कीजिए पसंद नापसंद। हाय दिया, का करे बताइए हमको, का करे अब? ऐसा करो, ये घुइयां के पसंदे उसे खिला दो जिसे पसंद हो, ठीक है? हमारे लिए जो है वो बजर बट्टू की सब्जी बनाओ, वो हमें पसंद है। ठीक बा बजर बट्टू। अनीता जी को ऐसा जुल्म ना ही करना चाहिए। अभी जी उसने हम दोनों को इस घर की नौकरानियां बना के रखा हुआ है। दिया नौकरानी, लेकिन आप लोग तो मर्द है ना। Once a problem, always a problem. Okay, हम दोनों को नौकर बना के रखा हुआ भाभी जी। Look at this. कैसे? घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। शांत हो जाइए चाचा जी, शांत। हाँ बताएं, पूरा पीठ लाल पड़ गया है आपका, लेकिन वो हम लगा दिए हैं दवा, सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी जी थैंक यू सो मच, आप हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे रही हैं भाभी जी। काय नहीं देंगे भरभूति जी, आप लोग हमरे पड़ोसी हैं। ये तो हमारा क्यूटी है ना। भाभी जी आप ऑलरेडी बहुत क्यूटी हैं। क्या बोले? भाभी जी आप ड्यूटी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए भाभी जी आप तो ड्यूटी निभा रही हैं अपनी, लेकिन आपके पति तिवारी जी एक बार भी देखने नहीं आए ऊपर बैठे हुए कि हमारा क्या हाल है। He's so ruthless. लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। क्या हो गया भाभी जी, क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी जी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी तुम्हें कितनी बार कहा है ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लैंग्वेज रिलेटिव के भैया। भाभी जी धंधा ही उसी का इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। तिवारी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो पहले घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां तोड़ रहे हो। क्या हो गया भाभी जी, क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी जी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी तुम्हें कितनी बार कहा है ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लैंग्वेज रिलेटिव के भैया। भाभी जी धंधा ही उसी का इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। तिवारी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो पहले घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां तोड़ रहे हो। चलो भाई मैं वो घोड़ा हूं जिसकी आंख में पट्टी बांध के रेस में दौड़ाया गया है, और जब तक मेरी आंख की पट्टी खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी भाई। इस पट्टी को तुम पहले भी तो खोल सकते थे मेरे भाई। मैंने पट्टी खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पट्टी खुली नहीं। तिवारी जी मैं सही बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनिए भाई। तिवारी जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, विभू सच में निर्दोष है, आप प्लीज इसे बचा लीजिए। हमरे इंस्पेक्टर साहब, हमरे लड्डू के भैया, हम कब से आप लोगन का सारा बात सुन रहे थे, और वो सब सुनने के बाद हमको ये एहसास हुआ है कि भरभूति जी निर्दोष हैं। हम जब भी उनका जासूसी किए रहे ना, हमको एक तो मासूम इंसान ही नजर आया उनके अंदर। सच्ची अभिषेक, आप मेरी जासूसी कर रही थी? हम आपके पर नजर रखे हुए थे भरभूति जी। आप मुझ पर नजर रखे हुए? हम वो क्लब में केवल डांसर नहीं थे, अंडरवर्ल्ड एजेंट भी थे। अभी जो अंडर कवर एजेंट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। कहा ना कि असली मुजरिम तो आपका बास है, वो का नाम है उसका डामर। वो डामर है असली मुजरिम। आप इतना बड़ा पोस्ट पर है लड्डू के भैया, कछु कीजिए ना, बचाइए उनको। हम कछु नहीं सुनेंगे, बल्कि आप हमरा एक तो बात कान खोल कर सुन लीजिए। हाँ अच्छा बोलो क्या बात है, बोलो। देखिए, अगर आप ही घर में नहीं रही ना, तो हम भी घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे यहाँ से। अरे नहीं हमारे बच्चे ऐसा नहीं करना। काय नहीं करेंगे अम्मा जी,
आप जानती हैं हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, हमको आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। अरे हम जानते हैं हमारी बच्ची, लेकिन हम कह रहे हैं ना, हम तुमको छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हैं। लेकिन आप गई ना। अरे वो सब तो हम नाटक कर रहे हैं। दिया लेकिन काहे? अरे समझा करो बहुरिया, देखो जब सोने का चैन गिफ्ट में मिलता है ना, तो ऐसा नाटक करना पड़ता है। हाँ, तो इसका मतलब ये जो आप नाटक की रही, ये सोने का चैन पाने के लिए की रही? अरे नहीं नहीं, ये तो हम पंडित रामफल का बताया हुआ टोटका कर रहे हैं ना। वो नल्ले को लगना चाहिए ना कि हम उससे प्यार करते हैं, हैं? नहीं तो नल्ले को कौन गोद लेगा, हैं? अब हम समझ गए अम्मा जी। ठीक बा, जाइए, हमको आपसे कुछ बात ही नहीं करना है। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। कभी कभी तो मुझे अपने आप पर ही जलन होने लगती है। मतलब यार कोई इतना सीधा साधा कैसे हो सकता है? कमेंट में बताओ। हाँ। हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? अभी जी बस जी रहे हैं आशिकी माशूकी का खेल खेल के। का बोले? भाभी जी बस जी रहे हैं आपकी दुआओं के साए में। वो सब तो ठीक बा, लेकिन कहा है ना कि हम आपसे सेट हो गए हैं। भाभी जी क्या आप सेट हो गई फाइनली मुझसे? हाँ मैं ना कहता था भाभी जी मेरी मोहब्बत जीत जाएगी, आपका जो बौड़मपन है वो हार जाएगा। क्या बोलते हैं, हमरे कुछ समझ नहीं आता है। तो आपने कहा ना कि आप सेट हो गई हैं। हाँ तो सच ही तो बोले हैं, हम आपसे बहुत बहुत नाराज हैं। हाँ। ओह दैट्स सेट, मतलब अपसेट हो गई हैं। मुझे देखो, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या? मेरे पास हमारा नाम तो लेना ही मत। हाँ, हम अपने ई बिटवा के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। माँ तुम एक मुजरिम के साथ नहीं रह सकती, तुम नहीं जाओगी। माँ जाएगी। माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। माँ नहीं जाएगी। एक मिनट डिसाइड करो ना यार, माँ को रखने का है छोड़ने का है? टाइम नहीं मेरे पास, बिजी आदमी हूँ। माँ हाय दिया, ये दृश्य तो हम कहीं देखे हैं अम्मा जी। माँ तुम गलत कर रही हो एक मुजरिम का साथ देकर। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अरे हमरा बिटवा हमरे लिए सोने का चैन लाया है, तू आज तक हमको का दिया है? क्या तकलीफ हो रहा है तेरे को? माँ मैंने वो बिल्डिंग खरीद ली है जिसकी कंस्ट्रक्शन में तूने ईंटें ठोकर हमारा पेट पाला था। अच्छा कब? दिया आप ईंटें कब ढोई अम्मा जी? अब पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। अभी बोल रहा है तो ढोए होंगे, है ना? हाय दिया, हमरी दबंग। कितना जच रहे हैं आप ये प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ऐसे ही पकड़े हैं। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कहाँ थे आप? आपके दिल में? क्या बोले? मैं कहा भाभी जी दूध लेने गया था। काहे हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ आप मेरा इंतजार कर रही थी भाभी जी? हाँ। हुस्न जब इंतजार करता है तो समझ लो कि प्यार करता है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी क्यों इंतजार कर रही थी आप मेरा? वो हमको पहले ये बताइए, कल रात का बर्फी कैसा था? मीठी। मीठा तो होगा ही ना, हम पूरा आधा किलो चीना। भाभी जी स्लो स्लो धीरे बोलिए, अन्नू के कान यही लगे रहते हैं और आपको तो पता है दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमको तो ना ही दिखते हैं, लोग बोलते हैं। ओके ओके आगे बढ़िए, क्या बोल रही हैं आप? हाँ तो आधा किलो चीनी डाले रहे, और वैसे भी हम एक ठो जो है ऑडियो निकाले हैं ये के लिए। शायद आप आइडिया कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आइडिया है आपका? ये जो पौधों को पानी देने का झाड़ी है ना, आज का है, ये पानी में हम आधा किलो चीनी मिला दिए हैं, इसको जल्दी से पी जाइए आप। ठीक है भाभी जी, पिला दीजिए अपनी मोहब्बत का पानी इस प्यार के प्यासे को। क्या बोले? हमें पिलाइए ना, देर क्या लगा रही हैं? हाँ लीजिए। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस मेरे पति गुटका नहीं छोड़ रहे हैं, पर गुरुजी कहाँ है पति? गुटका छोड़वा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है,
कैसा है? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हैं। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हो। अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का, रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुटखा का खाना सही है, पहले ये बताओ। तो रुको जरा, सब्र करो। हमसे जहां तक बन पड़ता है हम करते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन हर चीज की कोई हद होती है। विभू, तिवारी जी, व्हाट इज दिस? ये क्या तरीका है इससे बात करने का? सच्ची, एक तो वो पहले ही इतना हॉट है, ऊपर से उसको और हॉट कर रहे हैं आप लोग। हॉट तो आप है। मैंने कहा भाभी जी हर्ट हर्ट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। वो देखिए ना, पहले से कितने परेशान हैं। भाभी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए क्या हालत है बेचारे की, सूख के कांटा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंतिम सांसें गिन रहा हो ये। मेंटल कंडीशन बहुत खराब है टीका की, और अगर जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो ये लड़का खत्म हो जाएगा। चलो आज सब मेरी शिकायत बताओ, आखिर मैं भी तो देखूं कौन कौन परेशान है मुझसे। हाँ कमेंट में बताओ। चलो आज सब मेरी शिकायत बताओ, आखिर मैं भी तो देखूं कौन कौन परेशान है मुझसे। हाँ कमेंट में बताओ। चलो आज सब मेरी शिकायत बताओ, आखिर मैं भी तो देखूं। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदतें छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि तू कपटी, तोर बाप कपटी, तोर पूरा खानदान कपटी। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। बहन, तुम्हारी कोई फोटो फ्लाइट में नहीं देखे हैं? तुमको क्या लगता है हम फ्लाइट में बैठे हैं? अब बैठने के बाद फोटो नहीं अपलोड किए? नहीं बहन, नहीं। हम आज तक कभी एयरपोर्ट भी नहीं गए हैं, तुम फ्लाइट में बैठने की बात कर रही हो। अच्छा, हम नहीं बैठे इस बात का दुख नहीं है हमको, हमारा पूरा खानदान नहीं बैठा भाई जहाज में। इतना इन्हें कोई रिश्तेदार अब तक एयरपोर्ट आया भी नहीं कि हम लोग एयरपोर्ट लेने जाए। नहीं, सब के सब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वो भी पता है कि इसमें खड़े होके आते हैं भाई, उतरना भी नहीं पड़ता, लोग कूद जाते हैं। इतना गरीब फैमिली से है। हाँ, एक बार दूर के चाचा जी हैं, जा रहे थे तो जहाज से जा रहे थे, हम लोग भी सोचे थे जाएंगे उनके साथ एयरपोर्ट, टाटा करेंगे, लेकिन वो लिवा के नहीं गए। दरअसल वो भी पहली बार जा रहे थे तो उनका पूरा घर गया उनको छोड़ने, वो भी ऑटो से। तो हम ही गरीब नहीं, हमारा पूरा गांव गरीब है भाई। हम लोग पूरे गांव से गरीब है, तो दुख तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं। फ्लाइट मोड है मेरे फोन में, वही देख के खुश है। ए दोस्त, तेरी दोस्ती के लिए दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन तूने साथ छोड़ा तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? वाह, व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं, देख लेना। ए दोस्त, तेरी दोस्ती के लिए दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन तूने साथ छोड़ा तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। बताइए आपकी वीकनेस क्या है? नहीं, हमारा कोई वीकनेस नहीं है, हमारा ताया जी का थोड़ा वीकनेस है। उनको उठने में तकलीफ है। उठने में नहीं, घुटने में तकलीफ होगी। तो घुटने में तकलीफ है, तभी तो उठने में तकलीफ है यार। हे आई लव यू, तू बोला का आई लव यू टू। तोरा मुंह पत्थू। पंडित रामफल जो है वो हिमालय पर्वत गए रहे, वहां से एक ठो जड़ी बूटी लाए हैं आपके लिए। हमरे लिए थोड़ी ना, तुम्हारे लिए लाए हैं। वो संतान प्राप्ति का दवाई है। ये क्या बात करी अम्मा जी? हाँ, ये दवा को खाने से पूरे शरीर में उत्तेजना भर जाता है, ऐसा लगता है जैसे 16 साल की लड़की हो। हाँ।
ये दवा खाने के बाद जो है पूरे बदन में गर्मी भर जाता है। बस जो कछु भी है वो गर्मी में ही है। हाँ दिया, अब सुनने में तो बहुत अच्छा कछु लग रहा है जड़ी बूटी। तो दीजिए ना, आजमा लेते हैं। हाँ, काहे नहीं। ई लो दिया, ये जड़ी बूटी को जो है गर्म पानी के साथ लेना है। अब जैसे इसको पियोगी उसके बाद देखना मजा। अब पूरी जिंदगी पंडित रामफल को दुआ दोगी। हाँ, हम तो ससुर जी के पैर धो धो के पियेंगे अम्मा जी, सच्ची। आई दिया, पंडित राम। महाराज जी, आप सपने में बहुत आते हो। पिछले साल तो आपने गुलाब का फूल दिया था और कि खुश रहो। आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था सपने में। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, तो अच्छा है। तो आप वृंदावन आ गए, इसी बहाने बिहारी जी का प्रसाद दिया होगा आपको पुष्प। क्यों रोना है आपको? पता नहीं महाराज जी। तो पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दार्लिंग। कौन? दार्लिंग। ई कोना कोना यार, मार्केट में यही चलता है। पंडित रामफल जो है वो हिमालय पर्वत गए रहे, वहां से एक ठो जड़ी बूटी लाए हैं आपके लिए। हमरे लिए थोड़ी ना, तुम्हारे लिए लाए हैं। वो संतान प्राप्ति का दवाई है। ये क्या बात करी अम्मा जी? हाँ, ये दवा को खाने से पूरे शरीर में उत्तेजना भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे 16 साल की लड़की हो। हाँ, ये दवा खाने के बाद जो है पूरे बदन में गर्मी भर जाता है। बस जो कछु भी है वो गर्मी में ही है। हाँ दिया, अब सुनने में तो बहुत अच्छा कछु लग रहा है जड़ी बूटी। तो दीजिए ना, आजमा लेते हैं। हाँ, काहे नहीं। ई लो दिया, ये जड़ी बूटी को जो है गर्म पानी के साथ लेना है। अब जैसे इसको पियोगी उसके बाद देखना मजा। अब पूरी जिंदगी पंडित रामफल को दुआ दोगी। हाँ, हम तो ससुर जी के पैर धो धो के पियेंगे अम्मा जी, सच्ची। आई दिया, पंडित रामफल जो है वो हिमालय पर्वत गए रहे। हम सबका मकसद एक ही है, लाइक, कमेंट और फॉलो। जब किस्मत पैसे बांट रही थी ना, तब मुकेश अंबानी ना मेरा कटोरा लेके भाग गया था। मेरा कटोरा। और कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए? तो हंसाओ अपने यार को ताकि बारिश हो जाए। खाना बनाना वाला यही सारा काम जो है, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं कि सब आपके बस का नहीं है। खाना वाना पकाना आपके बस का तो है, हमरे बनाए हुए खाने में कमियां निकालना, खामियां निकालना। अरे नहीं पगली नहीं, देखो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम तुम्हारे हाथ के बनाए खाने में कभी कोई गलती नहीं निकालेंगे पगली, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। फिर हम इस नहीं निकालेंगे। अरे हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा। कौन सी बाले? खाना बनाना क्या बनाई? खाना बनाए तो हमें भी नजर आ रहा है कि खाना बनाई हो, लेकिन क्या बनाया है? ई पनीर दो प्यासा। पनीर दो प्यासा? ये कौन सा डिश है भाई? पनीर दो प्याजा तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, वही है। डिश का नाम तो ठीक से लिया नहीं जाता। बनाओगी क्या खाक? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। इतना तेज नमक डाल दिया, ऊपर से मसाले भी ठीक से नहीं भूने तुमने। दिया, कहाँ बोल रहे लड्डू कि भैया हम तो आधा घंटे तक जो है वो मसाले को भुने हैं, वो कच्चा कैसे रह सकता है? अब ये हम क्या जाने, तुम्हें पता होगा कैसे कच्चा रह गया। हटाओ यार। नहीं, नाराज नहीं होइए, हम वो घुइया के कोफ्ते भी बनाए हैं, वो अब ही लेकर आते हैं।
ये मर्द लोगों ने ना हम औरतों को पता नहीं क्या समझ रखा है, लगता है अपना गुलाम बना रखा है, जो मर्जी होगी ना वही चलाएंगे ये। लेकिन ये बार ना सच्ची हम बहुत हिट हो गए। आपका कहने का मतलब है हर्ट हो गए हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बताऊं गुरुजी, मैं भी बहुत दुखी हो गई हूँ। हाय दिया, आपको कौन हर्ट कर दिया? वो हर्ट होता है गुरुजी। ऐसे ही पकड़े हैं। हुआ, कौन दुखी किया आपको? और कौन करेगा हमारे पतियों के अलावा? अब बलवती जी जी। क्यों? अरे वही सब पुराना, वेबू की बेरोजगारी और चाचा जी की उधारी। हाँ सच्ची है, लेकिन इनका कछु तो पोल्यूशन होगा ना। सोल्यूशन होता है अंगूरी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या इलाज है दोनों का? सॉल्यूशन तो है। का? TTMM। ये क्या होता है? तू तेरा देख मैं मेरा देखूं। क्या बात करे हैं? मैंने तो अपने घर में यही कर लिया है, और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आपको भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हम समझे ना ही, बताइए ना। आप तिवारी जी को बोलिए तो अपना खाना खुद बनाए और आप अपना खाना खुद बनाइए। हाँ TTMM, तिवारी तू तेरा देख हम अपना देखेंगे। महाराज जी, अमेरिका और भारत में कितना अंतर है? अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी, वहाँ बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कन्फर्म ही नहीं उन लोगों का। मेरा चक्कर किसी के साथ नहीं चल रहा, लेकिन किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है ये मुझे सब पता है। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? देखो मेरा दिल तो बहुत साफ है, बस जुबान की कोई गारंटी नहीं। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। अपने रिश्तेदारों की सुबह जलाओ शाम जलाओ चारों सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। गाइस, दुख दर्द तो आता रहता है, लेकिन खुश रहने की एक्टिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। ओह गॉड, मैं कितनी खुश। क्या बनाई? खाना बनाए। तो हमें भी नजर आ रहा है कि खाना बनाई हो, लेकिन क्या बनाया है? ई पनीर दो प्यासा। पनीर दो प्यासा? ये कौन सा डिश है भाई? पनीर दो प्याजा तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, वही है। डिश का नाम तो ठीक से लिया नहीं जाता। बनाओगी क्या खाक? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। इतना तेज नमक डाल दिया, ऊपर से मसाले भी ठीक से नहीं भूने तुमने। दिया क्या बोल रहे लड्डू कि भैया हम तो आधा घंटे तक जो है वो मसाले को भुने हैं, वो कच्चा कैसे रह सकता है? अब ये हम क्या जाने, तुम्हें पता होगा कैसे कच्चा रह गया। हटाओ यार। नहीं नहीं, नाराज नहीं होइए, हम वो घुइयां के कोफ्ते भी बनाए हैं, वो अब ही लेकर आते हैं। देखो मेरा दिल तो बहुत साफ है, बस जुबान की कोई गारंटी नहीं। क्या बनाई? खाना बनाए। तो हमें भी नजर आ रहा है कि खाना बनाई हो, लेकिन क्या बनाया है? ई पनीर दो प्यासा। पनीर दो प्यासा? ये कौन सा डिश है भाई? पनीर दो प्याजा तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, वही है। डिश का नाम तो ठीक से लिया नहीं जाता। बनाओगी क्या खाक? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। इतना तेज नमक डाल दिया, ऊपर से
मसाले भी ठीक से नहीं भूने तुमने। दिया कहाँ बोल रही लड्डू कि भैया हम तो आधा घंटे तक जो है वो मसाले को भुने हैं, वो कच्चा कैसे रह सकता है? अब ये हम क्या जाने, तुम्हें पता होगा कैसे कच्चा रह गया। हटाओ यार। नहीं नाराज नहीं होइए, हम वो घुइयां के कोफ्ते भी बनाए हैं, वो अब ही लेकर आते हैं। मेरा चक्कर किसी के साथ नहीं चल रहा, लेकिन किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है ये मुझे सब पता है। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? अपने रिश्तेदारों की सुबह जलाओ शाम जलाओ चारों दिशाओं। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। क्या कर रही हो पगली? रात के खाने के लिए चावल बीन रहे हैं। लेकिन हम रात को चावल नहीं खाते पगली। हाँ, हम खिचड़ी के लिए चावल साफ कर रहे हैं। हेलो, हम रात को खिचड़ी भी तो नहीं खाते। हाँ तो हम आपके लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, हम अपने लिए बना रहे हैं। अच्छा, अपने लिए बना रही हो। हाँ ठीक है, तुम खिचड़ी खा लेना, हम जो है वो घुइयां के पराठे खा लेंगे। ठीक बा, हम कब मना किए हैं, खा लीजिए। मतलब ई कि हम नहीं बनाने वाले आपके लिए कछु भी। नहीं बनाने वाले? हाँ, हम अपने लिए खिचड़ी बना रहे हैं, आप अपना खाना खुद ही बना लीजिए। बहुत गलत बात है, वो को आप लकड़ बगा नहीं बोल सकते हैं, वो तो बिल्कुल खरगोश जैसा है। भाभी जी किस एंगल से वह खरगोश जैसा बताएंगे जरा आप मुझे? वो का हंसी देखे आप, वो जब हंसता है तो एकदम खरगोश लगता है हमको। नहीं भाभी जी वो लोमड़ी की शक्ल का है। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके खानदान में आपकी बहन हो या आपकी कोई भतीजी हो या कोई रिश्तेदार हो, तो क्या आप उसकी शादी टीका के साथ कराना पसंद करेंगी? You have to be honest भाभी जी, बताइए। देखा ना, आप भी नहीं करती। कौन बोला आपसे? हम तो चट मंगनी पट ब्याह करा देते। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय क्यों रहा है भाई? जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आशीष गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। मतलब एक भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे, उससे हमें क्या लेना देना। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। मेरी कोई हरकत अगर आपको बुरी लगे दोस्तों तो जरूर बताओ, ताकि मैं उसे दोबारा करके आपको परेशान कर सकूं। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुजी आपका दर्शन करके। इतनी खुशी हो रही है ना गुरुजी कि आपको छोड़ के दिल्ली नहीं, अभी आप हंस रही थी, वही अच्छा था। रोई। पुराने जमाने में पत्थरों से आग लगाई जाती थी, अब जमाना बदल गया है। कुछ रिश्तेदार सिर्फ बातों से ही आग लगा देते हैं। अच्छा सुनो, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार दूंगा, जिसे मिले वही रख ले।
कहा तई माफी मांगा हमसे, काहे तो धर्म आटे माफी मांगे के। किस धर्म? इतिहास गवाह है जब भी छोटे बड़े में झगड़ा होता है तो हमेशा छोटे गलती मानत है। हाँ तो हमसे छोटा है माफी मांगा। कैसे? पति पत्नी में हमेशा पति बड़ा होते हैं, ई बारे तू मांगा माफी। पति न पत्नी बड़ी होती। कैसे? देखा, पति में छोटी एक मात्रा होता है और पत्नी में बड़ी एक है, तो भय ना हम बड़ी। क्या पढ़ा लिखा बेकार है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मांगा जल्दी, माफ करी भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी हम आपका ये एहसान कभी ना ही भूलेंगे भरभूति जी। हम रोज आपके पैर धो धो कर पिएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज प्लीज आप शर्मिंदा ना करें मुझे ऐसे। हम शर्मिंदा ना ही कर रहे, हम तो अपने सुहाग का भीख मांग रहे हैं आपसे। I'm really sorry। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। You have no idea भाभी जी कि मेरी भी डायबिटीज जो है ना बॉर्डर लाइन पर है। I'm full of... हाँ हेलो दीदी, मैंने सुना है आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है, आओ बहन चुगली करें। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लो ना प्लीज। देखो मैं तुम्हें इस ग्रुप में ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली चलेगी। झूठ बोलते हैं लोग कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मैंने उसको आंख मारी, उसने मेरे को चप्पल क्यों मारी? आज से तुम इस कमरे में बंद रहोगी। मैं कल्ली औरत इस कमरे च मेरा दम घुट जाना है, मैं तो नहीं रहना थे। चिंता मत करो, बस रात की बात है, कल पराई हो जाओगी, क्योंकि कल हम मोहल्ले के किसी लड़के से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे कहाँ बोल रहा है बैल है? ऐसा है कौन ही मोहल्ले में जो शादी करेगा? अम्मा जी बहुत लड़के हैं। मैं नहीं करना ब्याह के दिन, मैं नहीं करना ब्याह। करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लक्षण देखकर लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है किसी के साथ जो है भागने वाली हो, हमारा मुंह काला करके। ओए मम्मी, क्या आप जानते हैं इंग्लिश के अलावा हिंदी के भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं? अगर कोई दुकानदार भाव करते समय आपसे कहे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय जब कहा जाता है मेरी बेटी तो गाय है गाय, इसमें सिंह वाली शब्द साइलेंट होता है। विदाई के समय जब दूल्हे से कहा जाता है ख्याल रखना, इसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। साबुन बनाने वाली कंपनियों से निवेदन है, कृपया साबुन में दूध, मलाई, शहद, बादाम आदि कम डाला करे, आज चूहा साबुन ले गया।